व्हाट इज ओ नाइट्रोसोमिन, आपको एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कोई भी आप इंटरव्यू देने गए तो ऐसे टाइम पे आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज सी, व्हाट इज एन नाइट्रोसोमिन आइसोमर व्हिच मे हैव द सेम मासेस। सोचो आपके पास क्या है ना, ऐसे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ए आपका क्या है, सेकेंडरी अमीन है, इससे आपका नाइट्रोसो बना है। तो यहाँ पे एन और यहाँ पे आपका एन डबल बॉन्ड ओ है, तो ए आपका नाइट्रोसो इंप्यूरिटी बना है, ठीक है ना। अभी सी नाइट्रोसो क्या बता रहा है ना, यहाँ पे अगर कार्बन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे अगर आपका एन डबल बॉन्ड ओ होता था, तो आपका ए जो मासेस है ए है सी नाइट्रोसो कंपाउंड। कैसे, क्योंकि देखो ए नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट, सोचो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे देखो ए CH3 ग्रुप लिए, ए आपका CH3 ग्रुप लिए, ए अगर आप हाइड्रोजन कंसीडर कर लिए, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ है, तो आपका ए एन नाइट्रोसो कंपाउंड है, ए कार्बन के साथ अटैच है बोल के सी नाइट्रोसो कंपाउंड है। ऐसे ही आपका क्या है, ओ नाइट्रोसो कंपाउंड। सोचो आपके पास ऐसे अगर कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे ओ के बाद अगर एन डबल बॉन्ड ओ है, तो आपका ए ओ नाइट्रोसो, तो ए आप आर कंसीडर कर लो, आर ओ, तो आर ओ के बाद अगर कुछ आ रहा है नाइट्रोसो कंपाउंड, तो आपका ओ नाइट्रोसो कंपाउंड है ना। तो से ओनली आप जो नाइट्रोसो कंपाउंड मींस नाइट्रोजन के साथ रहता है तो एन नाइट्रोसो, ऑक्सीजन के साथ रहता है तो क्या ओ नाइट्रोसो, कार्बन के साथ रहता है तो सी नाइट्रोसो। तो आप डिफरेंट टाइप नाइट्रोसो कंपाउंड बता सकते हैं इसी प्रोसेस पे, ठीक है। तो आइसोमरिक डिफरेंस, क्योंकि उसका मास अगर आप देखना चाहते हैं, सोचो नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन का मास कितना है, नाइट्रोजन के मास 14 है, 14, और यहाँ पे आपका कार्बन का मास क्या है ना, कार्बन का मास 12 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका आया है तो 12 + 1 13 हो गया है, तो यहाँ पे आपका 14 मास के साथ कैलकुलेट हो रहा है, इसके 13 मास के साथ कैलकुलेट हो रहा है, तो 1 मास प्लस माइनस होगा, तो कभी कभार n + 1 पे मिलता है, कभी कभार n मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप कैसे करेंगे आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। तो ये आपका जो की एनालिटिकल चैलेंजेस, ये चैलेंजेस पार्ट को आपको अच्छा से ध्यान से सीखना है 1 by 1, ठीक है ना।